अस्सलाम वालेकुम, आई एम समरा अफजल और आज का मेरा जो टॉपिक है हाउ टू टीच योर चाइल्ड टू राइट, कि किस तरह से अर्ली एज के बच्चों को हम हैंड राइटिंग सिखा सकते हैं और जो उनसे थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनकी हैंड राइटिंग में जो इश्यूज़ आते हैं उससे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम होम स्कूलिंग की। एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होम स्कूलिंग क्या है, कि जो बच्चे घर में पढ़ रहे हैं उन्हें किस तरह से पढ़ाया जाए, उसके लिए कौन सी ऐसी टिप्स हैं और कौन सी 3 से 4 ऐसी बुनियादी बातें हैं। तो टिप्स टू मेक होम स्कूलिंग ईजियर एंड फन। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि प्लान अकॉर्डिंग टू एंड विद द किड्स, यानी आप लोगों ने जब भी प्लान करना है, स्कूल जाने वाले बच्चे उनकी पहले से रूटीन प्लान होती है, शेड्यूल बना होता है। तो इसी तरह से आपने जब भी घर में बच्चों को होम स्कूलिंग करवानी है, बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके लिए एक शेड्यूल प्रॉपर बनाना है और वो भी बच्चों के साथ, ताकि बच्चे बर्डनाइज ना हो। बच्चों के साथ आप प्लान बनाएं। पॉइंट हमारा है गिव फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल ब्रेक्स, यानी जब आप बच्चों को पढ़ाई के लिए बिठा रहे हैं और डिफरेंट एक्टिविटी करवा रहे हैं तो इसमें छोटी छोटी ब्रेक्स होनी चाहिए। बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पढ़ सकता, तो ज़रूरी है कि जो भी एक्टिविटी आप करवा रहे हैं अबाउट स्टडी, तो उसमें एक छोटी सी ब्रेक रखें। वो ब्रेक खाने की भी हो सकती है, गेम्स की भी हो सकती है। टीच एट योर चाइल्ड स्पेस। बच्चे एक तरह के नहीं होते, छोटे बच्चे स्पेशली बहुत टाइम लेते हैं कुछ भी सीखने के लिए। तो बच्चों की स्पेस को समझना है, उन्हें अपनी स्पेस में नहीं लाना बल्कि उनकी स्पेस को समझें। हम बात करते हैं अपने बेसिक टॉपिक राइटिंग पर। तो पहला पॉइंट हमारा है कि रीज़न फॉर नॉट लिंकिंग टू राइट, इट माइट बी हार्ड टू ग्रिप होल्ड द पेंसिल। एक रीज़न ये भी हो सकती है कि बच्चे को पेंसिल पकड़ना ही नहीं आ रही, तो जब तक पेंसिल की ग्रिप नहीं होगी तो बच्चा कैसे लिख सकता है। एक रीज़न ये भी हो सकती है। एंड इट माइट बी वेरी बोरिंग फॉर चिल्ड्रन, यानी कि अगर छोटे बच्चे को आप पेंसिल और नोटबुक पकड़ा देते हैं और कहते हैं राइट करो, तो वो उसके लिए बोरिंग है। अगर तो वो बहुत एक्टिविटीज़ हों, कलरिंग वाली चीज़ें उसके सामने हों, खेल खेल में बच्चा राइट करना सीख रहा हो, तो वो डिसलाइक नहीं करेगा राइटिंग को। और अदरवाइज़ अगर आप बच्चों को सिर्फ पेंसिल पकड़ा देते हैं और कह देते हैं कि बच्चों लिखो, तो वो उसे डिसलाइक करता है। फर्स्ट पॉइंट की मैंने 2 रीज़न्स बताई हैं आपको। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, हाउ टू मोटिवेट किड्स टू प्रैक्टिस राइटिंग। कैसे बच्चों को मोटिवेट किया जाए राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले आपने बच्चों को फोर्स नहीं करना राइटिंग के लिए, बल्कि बच्चों को मोटिवेट करना है, उनकी राइटिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है एज अ गेम के थ्रू बच्चों को राइट करना सिखाएं। आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना बच्चों से कि वो मास्टर राइटिंग सीख जाए। छोटे बच्चे बहुत देर से सीखते हैं, तो आपने बहुत सब्र से काम लेना है। उस विजुअल प्रॉप्ट्स, प्रैक्टिस राइटिंग इन लार्ज फॉन्ट, और बच्चों को सॉल्ट पर भी आप बच्चों की रिकग्निशन और राइटिंग इम्प्रूव करवा सकते हैं। मड रख दें बच्चों के सामने और वहाँ पर आप अल्फ़ाबेट्स लिखवाएं बच्चों से। इससे क्या होगा कि बच्चे को पहचान भी होगी और सही लिखना आएगा, पेंसिल ग्रिप बनेगी। फिंगर के थ्रू बच्चों को लिखना सिखाएं, हवा में लिखना सिखाएं बच्चों को, इससे राइटिंग इम्प्रूव होती है। एंड लास्ट, बेसिक वे टू हेल्प किड राइटिंग। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाए, तो आपको चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट करें। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा अहम है, इनकरेज करना है बच्चों को, डीमोटिवेट नहीं करना। जैसा भी लिखते हैं उन्हें करने दें और अपने काम को बहुत गेम्स के थ्रू, खेल खेल में बच्चों को सिखाना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।